यूनिवर्स के पास कोई कमी नहीं है। आप सबको सब कुछ मिल सकता है। मैं सच बता रही हूँ, आप जो चाहते हो वो आपको पूरी तरीके से मिल सकता है। लोग 3-4 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इतना ज्यादा चल पड़ा है कि यूट्यूब में ये देखते हैं कि नए नए कोच रोज हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आई एम कोच ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कहने का क्या मतलब है, ये क्या क्या है, ये क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। और ये कुछ सालों से ज्यादा क्यों चला है, यानी यूट्यूब तो पहले भी था, लेकिन आप देखोगे 5-6 साल से ज्यादा ये लोग मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन, ये सब चीजें आ रही हैं। और मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही इतनी मैजिकल वाली चीज है कि हमें पता नहीं था पहले, और ना पता होने के बाद भी सबकी लाइफ में ये काम करता ही है। आपने द सीक्रेट मूवी देखी होगी, नहीं देखी है तो देख ले, आपके इतना मतलब दिमाग खुल जाएगा। यदि कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को नहीं मानता है तो उसका दिमाग एकदम से ओपन हो जाएगा उसे देख के। अब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इतने साल से चल क्यों पड़ा है? देखो, जो हमारी अर्थ है ना वो इवोल्व हो रही है, उसमें एनर्जीज बढ़ रही हैं, वो सारी एनर्जीज हमारे फेवर में है। वो 2012 के बाद से होना स्टार्ट हुआ है, बहुत बुरी हिस्ट्री है इसकी। फिर 2020 के बाद से स्टार्ट होना हुआ है कि जो एनर्जी है वो हमारे काम की है, हमारे फेवर में है, ह्यूमैनिटी के इवेल्युएशन में काम आ रही है। हम अवेकन हो सकते हैं, हम डिवाइन हो सकते हैं, हमारे पे पावर आ सकते हैं, हम पहचान सकते हैं एक्चुअली में हम क्या हैं। इतनी ज्यादा पावर्स, इतनी ज्यादा एनर्जीज पैदा हो रही है, एनर्जीज उस तरीके से काम कर रही है। जो अर्थ है और जो सोलर फ्लैक्स है वो सब इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से एनर्जी क्रिएट कर रहा है कि चीजें हमारे फेवर में होगी। यदि हम किसी पर्सन ने मान लिया ना सालों तक कि मैं वो हूँ नियो, नियो देखा है मैट्रिक्स वाला नियो, कि आई एम नियो यानी सुपर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, यानी मैं सुपर कॉन्शियस हूँ, मैं हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हूँ, मैं वो हूँ जो ये बॉडी नहीं है, मैं कुछ और हूँ जो सुपर पावर है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं। आई एम ए डिवाइन पर्सन। तो वो हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा। अब ये सब आप हो ना जाओ, क्योंकि एनर्जी तो इसी तरीके से काम कर रही है कि यदि आपने मान लिया कि आप नहीं हो, यदि आपने मान लिया आप डिवाइन हो तो आप डिवाइन हो जाओगे। यदि आपने मान लिया अवेकन सोल और काम किया, मतलब जो सतयुग में कई तपस्या के बाद में मिलता था, अब सिर्फ नाम जाप से फील हो रहा है। अब नाम जाप से फील हो रही है वो हाइयर कॉन्शियसनेस। इतनी ज्यादा एनर्जी हमारे पक्ष में है, इतना ज्यादा ये सोच लो इवेल्युएशन हो रहा है मानव जाति का। जो अब ये सब हो रहा है ये आपके साथ ना हो, आप डिवाइन ना हो जाए, आप सच में वो चीज आप डेवलप ना हो जाए, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक्सेस ना कर ले, हायर कॉन्शियसनेस को, तो आपको इस चीज में लगा दिया, चलो कार मांगो, घर मांगो, जॉब मांगो, मनी मांगो, इसमें लगा दिया। और आप कर रहे हो, आप कर रहे हो और चीजें हो भी रही। लेकिन अब जब किसी को नहीं जाना हायर कॉन्शियसनेस में, क्योंकि हमने तो वही चीज अट्रैक्ट की, हायर कॉन्शियसनेस की, डिवाइन की, वो चीज अट्रैक्ट की और हमें मिली है, हमें मिली है। लेकिन इतनी बड़ी चीज मिल सकती थी, लेकिन क्योंकि सबको ये चीज ना मिल जाए तो कोई है जो नहीं होने देना चाहता ये चीज है ना, तो वो हमें किस में लगा देता है, पूरी ह्यूमैनिटी को, कार ले लो, बंगला ले लो, अपनी जॉब्स ले लो, इसमें, और ये चीजें होती है। और फिर ये पूरा चल पड़ता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस आ जाते हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के कोचेस आ जाते हैं, क्लासेस आ जाते हैं, कोर्स आ जाते हैं, और सब चीजें होने लगती है। और एक बार फैशन बन जाता है कुछ, एक दफा कोई कैरियर बन जाता है, फिर तो वो डेवलप होता जाता है। तो अब ये चीज सही है, ये सही, बिल्कुल सही है। आपको कार भी मिल सकती है, आपको घर भी मिल सकता है, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। ऐसी एनर्जीज पृथ्वी पर काम कर रही है। तो अब आप करेंगे क्या? आप कहोगे लोग इतने सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, अपनी लाइफ में। कोई डिवाइन हो गया है, कोई स्पिरिचुअली अवेक हो गया है ना। जो सतयुग में चीजें मिलती थी तपस्या से कि देवी दर्शन, सिद्धियां,
वो लोग नाम जाप से लेके बैठे हैं और लोग इतना मनी लेके बैठे हैं। जिसने जैसा चाहा अपनी लाइफ बनाई वैसी बन गई, और आप देखते हो हालांकि कुछ जो आपको दिख रहा है वो भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। यानी किसी ने अपनी लाइफ दिखाई, मैं यहाँ से गरीब था और फिर मैं आज देखो यहाँ सुपरस्टार हो गया, पूरा ग्लैमर की उसकी लाइफ है और आप उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं, वो भी पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य यानी अब कहोगे दिख रहा है हमें, सत्य नहीं है। जो दिखता है आपको वो ही पूरी रियलिटी नहीं होती। कई लोग आपको पागल भी बनाते हैं। तो ये मैं बता रही हूँ कि चीजें इतनी भी सही नहीं है, इतनी भी रियल नहीं है जैसी आपको लगती है। आपको वो आंखें चाहिए देखने की, कहाँ प्रोपोगंडा चल रहा है, कहाँ हमें रियलिटी दिखाई जा रही है, कहाँ माया हम पे बरसाई जा रही है। ये चीजें आपको देख के चलनी। अब ये वीडियो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन आपके लिए भी काम करे। ये आपको क्या करना है? आपको करना क्या है? आपको पूरी तरीके से अपने वाइब्रेशन को उसी हिसाब से फिक्स करना है जैसे आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बन जाए। यदि आप चाहते हो कि मैं काफी रिच पर्सन बन जाऊं तो आपको अपने सारी वाइब्रेशन उसी तरीके से सेट करनी पड़ेगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप अमीर हैं, और ये आपको मानना कि मैं अमीर हूं इतना बहुत आसान काम है नहीं। ये कोई भी इतना आसान काम नहीं है। गरीब को यदि कोई ये कहे कि मान लो कि आप अमीर हो, उसके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि अब मुश्किल काम कैसे? क्योंकि हर जैसे ही वो मानेगा उसके सामने हर एक मोड़ पे प्रॉब्लम्स खड़ी हैं। हर एक मोड़ पे उसके लिए ये चीजें खड़ी है जो उसको फील कराती है कि नहीं आप रिच नहीं हो। लेकिन जब आप रिच की डेफिनेशन और पुअर्टी की डेफिनेशन दिमाग में समझ लेते हो कि हम पुअर माइंडसेट से होते हैं न कि पैसों से होते हैं, जब आप समझ लेते हो हम रिच माइंडसेट से होते हैं ना कि पैसों से होते हैं, तब आपको तब आप कहोगे पैसों से नहीं होते रिच, ये कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, माइंडसेट से होते हैं। जब आप ये समझने लगते हो कि माइंडसेट से कोई चीज हम होते हैं, एक्चुअली में होते हैं, तो वे चीजें अट्रैक्ट होने लगती है और एक्चुअली में आप वैसे हो जाते हो। तो ये क्योंकि अब देखो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा ये रूल है कि आप मानो कि आप वो हो। आप पहले से मानो वो चीज आपके पास है। यानी आपने पहले मैनिफेस्ट किया किसी गोल को, उसके बाद विजुलाइज किया, ऐसे भी करना होता है तो ठीक है कोई नहीं, मैं मतलब मैनिफेस्ट किया और आपने माना वो मेरे पास आ चुकी है। और ना हो तीसरा स्टेप सरेंडर। बस 3 ही स्टेप करने होते हैं। सरेंडर करना, सरेंडर तभी कर सकता है इंसान जब उसको सामने वाले पे, जो देने वाला है, उस पे पूरा यकीन है कि वो चीज मुझे मिलेगी ही मिलेगी, या मुझे मिल चुकी है, या सामने वाला मुझे वो चीज देगा ही, तब सरेंडर होता है। जब आप तीनों में से एक चीज बिल्कुल उतार लेते हैं माइंडसेट में तो चीजें आपके अनुसार होती हैं। अब कैसे उतार रहा? आपने सुना होगा 369। 3 बताता है आपकी डिजायर को, 6 बताता है वो चीज आपके पास है, फिजिकल फॉर्म में है, और 9 बताता है सरेंडर। यानी 9 इज प्योर कॉन्शियसनेस, डिविनिटी, आपका सोर्स, यूनिवर्स, अवेकनिंग की स्टेट। 3 बताता है आपकी डिजायर और 6 बताता है डिजायर पूरी होगी। एक 369 में बताना चाहती हूँ मैं इसको। 3 यानी आपने कोई डिजायर की, 6 आपने माना कि आपके पास वो मिल चुका है, ठीक है, आपके पास आ चुका है, जो भी हो। 9 इज सरेंडर। अब 369 को बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं करना आपने डिजायर फील की और फिर सरेंडर कर दिया। नहीं, 6 तो गायब है ना। अब कहोगे 6 तो आएगा ना जब, तब हमें चीजें मिलेगी। नहीं, 6 को ऐसा फील करना है। यदि किसी को भी समझ नहीं आया है तो मैं बता रही हूँ 369 यानी मैनिफेस्टेशन की, डिजायर की, उसके बाद आपको क्या करना है, वो
6 को हासिल, यानी जो चीज मैंने डिजायर की वो मेरे पास ऑलरेडी है, फिजिकल फॉर्म में है, ये माइंडसेट में मानना है वो चीज है। 6 लग्जरी, 6 इस यूनिवर्स का एक कोड है, यानी 666 को भी इस पे रिसर्च करना, 666 लिख के तब आपको पता चलेगा। 66 यानी एक मटेरियल थिंग, 6 फिजिकल थिंग, 66 कहीं ऐसे प्रोस्पेक्टिव में भी इंडिकेट किया जाता है जब मैनिफेस्टेशन की जाती है या कुछ मिलना होता है ना उसमें। और 9 इज सरेंडर। 9 सरेंडर क्यों? क्योंकि 9 हमें जोड़ता है यूनिवर्स से, 9 हमें अलाइन करता है, 9 सोर्स है हमारा। तो जब हम सरेंडर करते हैं, हम डिजायर करते हैं, तब हमें ये चीज मिलती है, एक्चुअली में मिलती है। जब हम एक डिजायर के बाद सरेंडर करते हैं तब हमें ये चीज मिलती है, लेकिन उससे पहले मिल गई है ये मानना है, क्योंकि 369 बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। 369 ऐसे नहीं डिजायर की, सरेंडर किया और ये चीज आएगी, नहीं, ये चीज आ गई है तब ही डिजायर होगा, तभी सरेंडर होगा। मेनली इतना डिफिकल्ट नहीं है, यानी कोई भी आपने डिजायर की उसके बाद आपको ये मानना है ये चीज मुझे मिल गई है, उसके प्रति वो खुशी दर्शानी है, उसके प्रति वो ग्रेटिट्यूड और सरेंडर कर देना है। इसलिए कहते हैं कि पहले 3 दफा अपनी चीज को, फिर 6 दफा, फिर 9 दफा, ऐसे ही 369 अपनी मैनिफेस्टेशन करो। उसके बाद 9 दिन तक करते हैं या 3 दिन तक या 6 दिन तक, उसके बाद सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद वापस वो चीजें नहीं लिखते कि अब मैंने सरेंडर कर दिया है। तो इन 3 या 6 या 9 दिन के प्रोसेस में ही आपको ये फील कर लेना है जो मैंने डिजायर की वो मेरे पास है, ऑलरेडी है, और तब आपको ये चीजें 9 वाला सरेंडर करना है, आपके पास चीजें आ जाएंगी। तो जो ये बीच की चीज है, यानी जो ये बता रही हूं मैं कि हमें मिल चुका है, ये इतना आसान नहीं होता। जब ये आ गया तो चीज आती ही आती है, 100% मैनिफेस्टेशन है। जिसको ये आ गया, सरेंडर प्रॉपर करना, सरेंडर प्रॉपर तब होगा, चीज पहले से ही मेरे पास है, यदि ये आ गया तो चीजें होने लगी। इसी चीज के लिए लोग अपनी वाइब्रेशन को सही करते हैं कि वो सरेंडर में आ सके, सरेंडर की फॉर्म में आ सके, कि वो चीज ऑलरेडी मिल चुकी है। तब वाइब्रेशन को सेट करना पड़ता है, और वाइब्रेशन सेट करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, ध्यान करना, मंत्र जाप करना, ये सब करने पड़ते हैं, जबकि हमें अपनी पूरी वाइब्रेशन को पॉजिटिव करना है। क्योंकि यदि डिजायर भी कर ली, वाइब्रेशन ही आपकी नेगेटिव हुई पड़ी है, तो कैसे चीजें मिलेंगी? सरेंडर ही नहीं हो पाएगा। जब तक सरेंडर ही नहीं हो पाएगा, जब तक ये माना ही नहीं जाएगा वो चीज हमारे पास है, चीजें हिसाब से नहीं होंगी। तो चीजें हिसाब से करने के लिए आपको अपनी पूरी वाइब्रेशन को चेंज करना है। वाइब्रेशन चेंज करने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़े, अफर्मेशन करनी पड़े, मंत्र जाप करना पड़े, ध्यान करना पड़े, वो सारी चीज आप कर सकते हैं।